बहुत समय पहले एक छोटे से गांव के पास घना हरा भरा जंगल फैला हुआ था। इस जंगल में दो घनिष्ठ मित्र रहते थे, राजू और मोहन। राजू था विनम्र और दयालु, हमेशा सबकी मदद करता। वहीं मोहन बहुत लालची था और हमेशा सिर्फ खुद का फायदा सोचता था। दोनों रोज जंगल में खेलते, फल इकट्ठा करते और तरह तरह की बातें करते। एक दिन खेलते खेलते वे दोनों जंगल के गहरे हिस्से में पहुंच गए। अचानक उनकी नजर एक प्राचीन रहस्यमय कुएं पर पड़ी, जो बाकी कुओं से बिल्कुल अलग दिखता था। कुआं पत्थरों से बना था, उसके चारों ओर रंग बिरंगे फूल खिले थे और कुएं से हल्की नीली रोशनी निकल रही थी। जैसे ही दोनों कुएं के पास पहुंचे, उन्हें कुएं से एक मीठी आवाज सुनाई दी। यह है जादुई कुआं, जो सच्चे दिल वालों की इच्छाएं पूरी करता है। राजू ने हैरानी और खुशी से मोहन की ओर देखा। मोहन की आंखें चमक उठीं। वह अपने मन में ढेर सारी दौलत, कीमती चीजें और स्वादिष्ट मिठाइयों की कल्पना करने लगा। लेकिन राजू ने अपने दिल में सोचा, अगर यह सच में जादुई कुआं है, तो मैं गांव के गरीब बच्चों की मदद के लिए कुछ मांगूंगा। कुएं के पास सबसे पहले राजू गया। उसने विनम्रता से हाथ जोड़कर कहा, हे जादुई कुएं, मेरे गांव में कई गरीब बच्चे हैं। क्या तुम उनके लिए खाना और किताबें दे सकते हो? कुएं से अचानक सुनहरी रोशनी निकली और राजू के सामने खाने पीने की चीजें और किताबों के ढेर प्रकट हो गए। राजू ने खुशी खुशी धन्यवाद कहा और सब गांव के बच्चों में बांटने चला गया। मोहन यह देखकर चौंक पड़ा। उसने जल्दी से कुएं के पास जाकर ऊंची आवाज में कहा, मुझे ढेर सारी सोने की मुद्राएं, हीरे जवाहरात और मिठाइयां चाहिए, सब कुछ मेरे लिए। लेकिन कुएं से कोई रोशनी नहीं निकली, बल्कि कुएं की आवाज गूंजी, इच्छाएं केवल उन लोगों की पूरी होती हैं जिनका दिल सच्चा और दयालु हो। मोहन को गुस्सा आया। उसने सोचा कि अगर वह कुएं में झांककर या उसमें कुछ डाल देगा तो शायद जादू उसके पास आ जाएगा। उसने कुएं में पत्थर फेंकना शुरू कर दिया। कभी जोर से आवाज लगाई, कभी कुएं के किनारे से मिट्टी खोदने लगा। उसकी आंखों में लालच साफ झलक रहा था। इस बीच राजू गांव के बच्चों को खुश देख रहा था। उसने हर किसी को किताबें और स्वादिष्ट खाना बांटा। एक बूढ़ी दादी भी आई, जिनके पास पहनने के लिए गर्म कपड़े नहीं थे। राजू ने तुरंत अपनी जैकेट उतारकर दादी को दे दी। दादी ने राजू को आशीर्वाद दिया और राजू के चेहरे पर प्रसन्नता की चमक फैल गई। कुछ देर बाद मोहन ने देखा कि उसके पास कुछ नहीं आया। वह कुएं के पास बैठकर बड़बड़ाने लगा। तभी अचानक जादुई कुएं से गहरी आवाज आई, लालच करने वालों को जादू नहीं मिलता। तुम्हारे लालच के कारण तुम्हारी जेबें खाली हो जाएंगी। जैसे ही मोहन ने अपनी जेबें टटोली, उसमें रखे सारे पैसे और मिठाइयां गायब हो गईं। उसकी आंखों में आंसू आ गए और वह आश्चर्य और पछतावे से भर गया। राजू ने देखा कि मोहन दुखी है। वह उसके पास आया, उसका हाथ पकड़ा और प्यार से बोला, मोहन, असली खुशी बांटने में है, न कि सिर्फ लेने में। देखो, सब बच्चे कितने खुश हैं। अगर तुम भी किसी की मदद करोगे तो तुम्हें भी जादू का अनुभव होगा। मोहन को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने दिल से माफी मांगी और तय किया कि वह अब दयालु बनेगा। अगले दिन राजू के साथ मिलकर मोहन ने भी गांव के बच्चों को पढ़ाने में मदद की, बुजुर्गों के लिए लकड़ी इकट्ठी की और भूखे जानवरों को खाना खिलाया। धीरे धीरे उसके चेहरे पर भी मुस्कान लौट आई। कुछ दिन बाद दोनों फिर से जादुई कुएं के पास पहुंचे। इस बार राजू ने मोहन से कहा, अब तुम्हारी बारी है, सच्चे दिल से कुछ मांगो। मोहन ने आंखें बंद की और बोला, हे जादुई कुएं, मुझे दयालु और मददगार बनने की शक्ति दो, ताकि मैं सबकी भलाई कर सकूं। कुएं से फिर सुनहरी रोशनी निकली और मोहन के मन में सच्ची खुशी का एहसास हुआ। इस बार कुएं ने मोहन को मिठाइयों और खिलौनों की जगह दिल से खुशी दी। इस तरह दोनों मित्र समझ गए कि असली जादू लालच में नहीं, बल्कि दया और मदद में छुपा है। जंगल, जादुई कुआं और गांव के सब लोग उनकी दोस्ती और दयालुता की मिसाल देने लगे। और बच्चों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि सच्ची खुशी दूसरों की मदद करने और दिल से अच्छा बनने में ही मिलती है, न कि सिर्फ अपने लिए सब कुछ इकट्ठा करने में।
तो जब भी तुम्हें मौका मिले किसी की मदद करो, दिल से धन्यवाद दो और दयालु बनो। क्या पता तुम्हारे जीवन में भी कोई जादुई कुआं अपना उजाला बिखेर दे।